So, hello everyone, this side Dr. Gajendra Singh, Faculty of Geography. So, dear student, today we are going to talk about the radical approach in geography, है ना कि भाई भूगोल में जो रेडिकल अप्रोच है वो क्या है उसकी हम बात करेंगे। देखो ये टॉपिक आपके पीजीटी में, यूजीसी नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो विभिन्न आयोगों के द्वारा आयोजित परीक्षा उसमें आता है, तो अच्छे से इसको एक ऑडियो लेक्चर में समझते हैं नो। देखो रेडिकल अप्रोच आपको याद होगा कि इससे पहले कुछ अप्रोचेज आई। रेडिकल अप्रोच मेनली आप देखो 1970 के बाद का कॉन्सेप्ट है ना। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले अगर आप 1830 में देखें तो पॉजिटिविज्म आ गया था, प्रत्यक्षवाद आ गया था अगस्त कॉम्टे का। पॉजिटिविज्म इज मेनली वन ऑफ द मेथड ऑफ कि हाउ ज्योग्राफी कैन बी ट्रीटेड इन द मोर साइंटिफिक मैनर, कि भूगोल को और कैसे वैज्ञानिक मैनर में हम लोग जो है वो ढाल सकते हैं ना, ये ध्यान रखना। ठीक है। उसके अलावा फिर उन इसी में ही बाद में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया 1950 के डिकेड में। उसने भी भूगोल को मॉडलिंग, थ्योरेटिकल अप्रोच, भूगोल में विज्ञान होना चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, थ्योरीज होनी चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए, उन सब की बात करी थी। तो ये दोनों जो कैटेगरी है, दोनों अप्रोचेज आपको एक अलग रखने हैं। पॉजिटिविज्म इससे पहले, बहुत पहले, और आपका मात्रात्मक क्रांति या सांख्यिकी क्रांति, दोनों में क्या समानता थी? बोथ वर द एडवोकेट ऑफ दैट ज्योग्राफी शुड बी प्योरली साइंस। ओके। इसके बाद 1950 के बाद, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बाद, मानव भूगोल के कुछ समर्थक आए सामने, जिसमें व्यवहारवादिता। ठीक है। 1950 के बाद व्यवहारवादिता, जिसको हम बिहेवियरल अप्रोच बोलते हैं, जिसमें कर्क आते हैं, वोलपट आते हैं, मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट आता है, गोल्ड, वाइट, है ना, ये सारे लोग आते हैं। उसके बाद मानवतावादी भूगोल, जिसमें वाइपुतुआन आते हैं। अब 1970 में ये जो रेडिकल्स लोग हैं, याद रखना, जिसमें अभी मैं बात करूंगा आगे, इनका मानना क्या था? देखो यहाँ पर क्या दिया है। इट इज मेनली ड्रिवन बाय ए ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन विद द परसीव्ड फेलियर ऑफ ट्रेडिशन ज्योग्राफी टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज। रेडिकल ज्योग्राफी ये बोलता है कि भाई देखो, आप चाहे भूगोल को विज्ञान के रूप में पढ़ लो, जैसा कि पॉजिटिविस्ट और क्यूआर यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के लोगों ने कहा, चाहे आप भूगोल को व्यवहारवादिता या ह्यूमन अप्रोच से पढ़ लीजिए, लेकिन ये सच्चाई है। रेडिकलिस्ट लोग ये बोलते हैं, रेडिकलिस्ट अप्रोच के समर्थक ये बोलते हैं कि भूगोल दोनों ही मायनों में सोशल इनइक्वालिटीज को कम करने में विफल रहा है। तो मेनली रेडिकलिस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अति सुधारवाद या उग्र सुधारवाद हिंदी में कहा जाता है इसको। तो रेडिकल अब ज्योग्राफी का मेन कंसर्न क्या था? इट एडवोकेट्स फॉर ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जैसे यहां पर मैंने लिखा है, इट एडवोकेट फॉर द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सोसाइटल स्ट्रक्चर, कि भाई जो हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक संरचना है, उसको आपको दोबारा पैनी नजर से दोबारा देखना पड़ेगा, उसमें संरचनात्मक बदलाव करने पड़ेंगे। याद रखना, जो रेडिकलिस्ट अप्रोच है वो भूगोल में बदलाव चाहती है, और बहुत ही फंडामेंटल बदलाव चाहती है, ये ध्यान रखना। और इट ऑल्सो एम्फसाइज दैट कि भाई जो कैपिटलिज्म है, यानी जो पूंजीवाद है खासकर, उसमें उसने समाज में खाई को बढ़ाया है, भेदभाव को बढ़ाया है, पावर डायनेमिक्स को समझने में, और जो स्पेशल रिलेशनशिप है उसमें आर्थिक पहलुओं को हमें दोबारा देखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये कहना है रेडिकल्स ज्योग्राफी में। आगे अगर बढ़ते हैं तो देखो, सबसे बड़े नाम इसमें अगर मैं सबसे पहले जो की फिगर है मैं मानता हूं इनमें रिचार्ड पीट का नाम याद रखना है, जिसको आप नो डाउट फादर ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। और 1977 में, 1977 में इनकी किताब आई थी, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज रेडिकल ज्योग्राफी। ओके। और जैसे मैंने यहाँ पर जो पर्पल पर्पल में हाईलाइट किया, इसको ध्यान से सुनना, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे इसका इमरजेंस हुआ, है ना। तो इसका मेनली इमरजेंस, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे पहले जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ, और उससे बहुत पहले जो पॉजिटिविज्म हुआ, ध्यान रखना, उसके विरोध में ये एक अप्रोच खड़ी हुई। हालांकि आपको यह भी याद रखना है कि व्यवहारवादिता और मानवतावादी भूगोल दोनों भी इसके विरोध में थे, लेकिन इसका जो तरीका है वो बहुत रेडिकल है, बहुत एक्सट्रीम है। ये बोलता है कि पूरा का पूरा, यानी आपको मेथड, मैनर और मैकेनिज्म, तीनों में भूगोल में बदलाव करना होगा, तभी भूगोल जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं, जो रेसिज्म है, सेक्सिज्म है, इनको एड्रेस कर पाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इफ आई से व्हाट वाज द मेजर फोकस ऑफ द रेडिकल्स अप्रोच, तो आई विल से इट मेनली एम्फसाइज, जैसे मैंने अभी कहा, ध्यान रखना, ये मेनली एम्फसाइज करता है कि स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक फैक्टर को हमें रिग्रेस करना पड़ेगा, रीएनालाइज करना पड़ेगा। हमें यह भी देखना पड़ेगा दोज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल सोसाइटल इश्यूज, कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सामाजिक मुद्दों को एड्रेस करते हैं। पर्टिकुलरली द रोल ऑफ कैपिटल, याद रखना,
रेडिकल अप्रोच कैपिटलवाद के, पूंजीवाद का, जिसको आप क्या बोलोगे, धूर विरोधी है, याद रखना कि रेडिकलिस्ट ज्यादातर ज्योग्राफर ये बोलते हैं कि भाई जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी नजरिया है, उसने समाज में सोशल और स्पेशल इनइक्वालिटीज को बढ़ाया है ना। तो मेनली इट क्रिटिसाइज द सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसने दैट हैज परपेचुएटेड द डिस्पैरिटी, मतलब ये उन तमाम प्रकारों की आलोचना करता है जिसने समाज में डिस्पैरिटीज को बढ़ाया है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इफ आई से व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वन, तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव में इट वाज नॉट लाइक द डिस्क्रिप्टिव अप्रोचेस। इस डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होती है बेटा, जो ईडियो, आपने दो अप्रोचेस पढ़ी है, एक होता है सिस्टमेटिक अप्रोच जो कि थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच है, एक होती है इडियोग्राफिक जो कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, जिसको आप रीजनल अप्रोच भी बोलते हो, जिसमें एक क्षेत्र विशेष का डिटेल में सिर्फ वर्णन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो ये उसके उलट है भाई, ध्यान रखना। ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की तरह नहीं है जो कि केवल और केवल जो ज्योग्राफिकल चीजें होती है उसका एक्सप्लेनेशन देती है। ये उससे कुछ और ज्यादा चाहते हैं। रेडिकल अप्रोच के जो समर्थक है वो और क्या एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, वो मेनली रेवोल्यूशन, जैसे मैंने कहा, ये रेवोल्यूशनरी परिवर्तन चाहते हैं। खासकर अगर ईफाई से क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं कि भाई आप ऐसे बातों बातों में ये सामाजिक मुद्दों को एड्रेस नहीं कर सकते। अगर आप ज्योग्राफी के थ्रू सामाजिक इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हो, जातिवाद को, प्रजातिवाद को, नस्ल भेद को, रंग भेद को, गरीबी को, बेरोजगारी को, इन तमाम जो सोशल इश्यूज हैं, इनको बदलाव लाने के लिए आपको क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में। थियरी में भी बदलाव लाना पड़ेगा और उसकी जो प्रैक्टिकलिटीज हैं उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। आई होप दिस रेडिकल अप्रोच इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, चाहे मानवतावादी भूगोल हो, चाहे व्यवहारवादिता हो, चाहे रेडिकल ज्योग्राफी हो, तीनों के तीनों पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की आलोचना के रूप में खड़े हुए प्रतिबिंब है, अप्रोचेज हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा रेडिकल है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहता है, थ्योरेटिकल चेंजेस चाहता है, ठीक है। और इसके समर्थक में पीट, जो जैसे मैंने कहा, रिचर्ड पीट का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। लास्टली थोड़ा सा स्कोर में आपको ब्रीफली रिवाइज करा देता हूं कि भाई इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। ई5 से की फीचर्स में आप याद रखना भाई, एक तो पूंजीवाद का बहुत बड़ा विरोधी है, क्रिटिक है, क्योंकि ये मानता है कि समाज में, सोसाइटी में, ज्योग्राफिकल डोमेन में सोशल स्पेशल भेदभाव को कैपिटलिज्म ने बढ़ाया है, क्योंकि ये कहता है कैपिटलिज्म का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट मेकिंग, है ना, और ह्यूमन वेलफेयर पे ये ध्यान नहीं देता है, तो इसकी आलोचना करता है। ये चीजें स्टेटमेंट में आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ओके। उसके अलावा इट ऑल्सो फोकस ऑन द सोशल जस्टिस एज वेल एज इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द एक्टिविज्म, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड नाउ लेट्स ब्रीफली इसके जो इफ आई conclude in three basic connotations, so I will conclude is that yes, इसका एक एलिमेंट है critique to capitalism, जो मेनली फोकस करता है कैपिटलिज्म को कम करना, सोशल इनइक्वलिटीज को कम करना। किस तरीके से? थ्रू फंडामेंटल चेंजेस, याद रखना, थ्रू फंडामेंटल चेंजेस, थ्रू स्ट्रक्चरल चेंजेस। भूगोल में क्रांतिकारी बदलाव लाने पड़ेंगे, सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से। सोशल जस्टिस और एक्टिविज्म इन ज्योग्राफी। एक्टिविज्म का मतलब यह है कि प्रोएक्टिव तरीके से आपको इनको क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, अमली जामा पहनाना पड़ेगा। सो गाइज, दिस साइड डॉक्टर गजेंद्र सिंह, आई होप दैट नाउ दिस रेडिकल अप्रोच इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट वेलफेयर ज्योग्राफी, कल्याणपरक जो ज्योग्राफी है, सोशल वेलबींग, डीएम स्मिथ, एंड फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट chorological science in geography. So keep watching my videos, my audio lectures, and enrich your geographical wisdom and academic excellence. Thank you so much. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।